फ्रेंड्स, चेक बाउंस के मैटर हमारी आम जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा हम देखने को मिलते हैं। कुछ लोग लोन लेते हैं, लोन के एवज में चेक सिक्योरिटी के बतौर दे देते हैं। कुछ आपसी लेन देन के मामले में फ्रेंडली लोन के मैटर्स में भी चेक एज ए सिक्योरिटी दे देते हैं। और आम जिंदगी के अंदर बिजनेस ट्रांजेक्शंस में भी चेक्स का लेन देन होता है। और जब चेक लिए और दिए जाते हैं तो उसमें चेक बाउंस के मैटर्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। फ्रेंड, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जिसके अंदर इनसफिशिएंट ऑफ फंड की वजह से, अकाउंट के अंदर पैसा ना होने की वजह से चेक बाउंस हो जाता है। जिस व्यक्ति ने चेक दिया है उसे अपने अकाउंट में इतना पैसा जरूर होना चाहिए जितने का वो चेक इशू कर रहा है, ताकि दूसरी पार्टी उस चेक को अपने बैंक में प्रेजेंट करके उस पैसे को विड्रॉ कर सके। आमतौर पर ऐसा होता है कि हमने चेक दे दिया और हमारे पास पैसा नहीं था और चेक बाउंस हो गया। अब अपोजिट पार्टी ने आपको सबसे पहले एक लीगल नोटिस सर्व किया। लीगल नोटिस सर्व करने के बाद आपने उसका रिप्लाई दिया या नहीं दिया, उसके कुछ वक्त बाद आपके ऊपर एक क्रिमिनल केस चेक बाउंस का फाइल हो जाता है। फ्रेंड, आमतौर पर मैंने देखा है कि लोग क्रिमिनल केस उसको लड़ते रहते हैं और फिर फाइनली कुछ वक्त बाद उस केस को भी वो हार जाते हैं। जज साहब आपको सजा सुना देते हैं। इन मैटर्स के अंदर 2 साल तक की मैक्सिमम सजा और चेक अमाउंट का डबल जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। मेरे पास क्वेश्चन मेरे व्यूअर्स ये पूछते हैं कि सर, क्या चेक बाउंस के केस में एक बार हम हार गए तो क्या हमें जेल जाना पड़ेगा? क्या हमें डबल जुर्माना भरना पड़ेगा? क्या इस सिचुएशन से बचने का कोई समाधान नहीं है? तो फ्रेंड्स, आइए आज इस वाले पॉइंट में मैं आपको बहुत डिटेल में बताता हूं कि अब आपको क्या करना है। इस बात को पहले बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस दिन आपके ऊपर चेक बाउंस का केस फाइल होता है, उस दिन से अगर जेन्युइनली आपने चेक दिया था, आपकी लायबिलिटी है और आपको पता है कि आपको पैसे तो देने हैं, किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूं, मेरे पास केस फाइल हो गया है मेरे ऊपर, तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि सपोज आपके ऊपर 3 लाख रुपए के चेक बाउंस का एक मैटर है। 3 लाख रुपए के चेक बाउंस के मैटर को हम एडवोकेट्स आमतौर पर 2 से 3 साल तक कोर्ट के अंदर ड्रैग कर लेते हैं। उसका प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि 3-3, 4-4 महीने की भी तारीखें पड़ रही हैं तो 3 साल एक चेक बाउंस के मैटर को निपटाने में हमें लग जाते हैं। हमारे कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिन्हें हम ये बताकर चलते हैं कि सर, इस मैटर के अंदर आपके पास कोई ऐसा बड़ा ग्राउंड नहीं है कि आप आखिर में जाके इस केस को जीत सके, इसीलिए आप आज से ही पैसे का इंतजाम करना शुरू कर दिए ताकि कल को अगर कोई अपॉर्चुनिटी सेटलमेंट की मिलती है तो हम अपोजिट पार्टी से सेटलमेंट कर ले। कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, वो इस बीच में पैसों का इंतजाम करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर और अपोजिट पार्टी से कुछ कम ज्यादा करके अपने चेक को निपटा लेते हैं और पैसा दे देते हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से या किसी भी XYZ रीजन की वजह से वो उससे सेटलमेंट नहीं कर पाते। फाइनली जज साहब फैसला सुना देते हैं जिसके अंदर आपको सजा भी दी जाती है और पनिशमेंट के तौर पर आपको फाइन भी दिया जाता है। यानी कि अब आप एक कन्विक्टेड हैं, आप सजा याफ्ता हैं और इस सिचुएशन में अब आप फंस चुके हैं। फ्रेंड्स, इस सिचुएशन से निकलने के लिए भी कानून ने आपको एक रास्ता दिया है। वो रास्ता क्या है कि जब आप कन्विक्ट हो जाते हैं तो ऐसे ऑफेंसेस जो बेलेबल नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, जिसमें 3 साल से कम सजा है या मैक्सिमम सजा उसके अंदर 3 साल है, ऐसे मैटर्स में आप अपील दायर करने के लिए जज साहब से वक्त ले सकते हैं। सेक्शन 374 ऑफ CRPC आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप जज को हैंड टू हैंड, जिस दिन आपकी सजा हुई है उसी दिन आप एप्लीकेशन मूव करें ताकि आप हायर कोर्ट में, यानी कि अगर आपको MM साहब ने सजा दी है तो आप सेशन कोर्ट में उसकी अपील कर सके और ये अपील करने का वक्त आपको 30 डेज का मिल जाता है। इन 30 डेज के अंदर आप अपने मुकदमे की कॉपीज लेके अपने वकील साहब के जरिए सेशन कोर्ट के अंदर आप अपनी अपील फाइल करते हैं और फिर सेशन कोर्ट में भी आप इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी जो सजा है फिलहाल उसको रोका जाए, उसको सस्पेंड किया जाए और मुझे अपील में अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। और फिर आपको और बॉन्ड्स भरने पड़ते हैं कि अब जब तक इस अपील का फैसला नहीं हो जाता तब तक मैं कोर्ट से भागूंगा नहीं। जब जब कोर्ट मुझे बुलाएगी मैं कोर्ट के सामने हाजिर होऊंगा और इस अपील के नाम पर भी हमें कुछ महीने मिल जाते हैं, कभी कभी महीनों से ज्यादा 1 साल भी मिल जाता है। लेकिन मैं ये मानकर चलता हूं कि अपील में सिर्फ 1, 2, 3 डेट का काम होता है, इसलिए अपील ज्यादा लंबी नहीं चलती, बट सेफली हम इसको 6 महीने मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपके पास जो 6 महीने ये मिले हैं, एनी हाउ आपको अपने पैसों का अरेंजमेंट करना है, अपोजिट पार्टी से आपको सेटलमेंट करना है और फिर आपको जो आपकी सजा हुई है उस सजा को खत्म कराने के लिए कोर्ट के अंदर गुजारिश करनी है। फ्रेंड्स, ये पूरा प्रोसीजर मैंने उन लोगों के लिए बताया है जो चेक बाउंस के मैटर में चेक की उनको कोर्ट ने सजा दे दी है और अब उनके लिए चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई जहन में क्वेश्चन है, आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, मैं उसका टाइमली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं अपनी वीडियो जो बिल्कुल आम आदमी की जुबान में आप लोगों के लिए बनाता हूं, आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।